हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो हमारा इस चैप्टर का आज का टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, कैसे बनता है। देखो, जैसे इस टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन, तो इसका मतलब ये कि हम कुछ चीजों की वैल्यू दोबारा निकाल रहे होंगे। रीवैल्यू का मतलब क्या, कि दोबारा से आज की वैल्यू बताना, रीवैल्यू करना, जो पुरानी चीजें की उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करना। देखो, रीवैल्यू, और ये रीवैल्यू करते हम किस किस को है। देखो, जब बिजनेस की पार्टनरशिप में रेशियो चेंज होती है, जब रेशियो पहले कुछ और थी और आज रेशियो चेंज हो जाए, तो पार्टनर करते क्या है, पार्टनर कहते हैं कि बिजनेस की जितनी भी असेट हैं और जितनी भी लायबिलिटी, किस किस को करेंगे रीवैल्यू, असेट और लायबिलिटी। बिजनेस के पार्टनर कहते हैं रेशियो को बदलने से पहले कि बिजनेस की जितनी भी असेट हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनकी आज की वैल्यू बताओ, उसे रीवैल्यू करो और आज की वैल्यू निकालो। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने में, असेट लायबिलिटी की वैल्यू घटने बढ़ने में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और उस प्रॉफिट और लॉस को जहां पर लिखेंगे उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोबारा सुनना इस टॉपिक को। देखो, जैसे इसका नाम है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू करना है हमें किसी चीज को, रीवैल्यू किसे करना है, असेट और लायबिलिटी को। और अगर मैं असेट को रीवैल्यू करने लगूं तो हो सकता है असेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, असेट की वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट, और घटेगी तो हमें क्या होगा बेटा, लॉस होगा। जब हमने असेट को रीवैल्यू करा तो पॉसिबिलिटी है कि वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट है, घटेगी तो लॉस है। ऐसी लायबिलिटी, देखो अगर लायबिलिटी बढ़ जाए ना बेटा तो हमारा लॉस होता है, और घट जाए तो प्रॉफिट होता है। और हमने क्या करा, हमने बोला कि हमें रीवैल्यू करना है असेट और लायबिलिटी को, और असेट और लायबिलिटी को अगर रीवैल्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जहां पर हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करने में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जहां पर लिखते हैं उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें यह देखना है कि यह अकाउंट बनता कैसे है। देखो, इस अकाउंट को हम बनाएंगे कैसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। देखो, असेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करने में पॉसिबिलिटी प्रॉफिट और लॉस की हो सकती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि जब भी प्रॉफिट होगा हम क्रेडिट करेंगे, जब भी हमें क्या होगा प्रॉफिट हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब भी हमें लॉस होगा हम डेबिट करेंगे। हमें कब कब प्रॉफिट हो सकता है, हमें प्रॉफिट होने के दो तरीके हैं, दो चांसेस हैं। क्या क्या, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, मान लो एक स्टॉक पहले 8,000 का था, बढ़ के 10,000 का हो गया तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा, लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए, क्रेडिटर को पहले 20,000 देने थे अब 18,000 देने हैं तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें दो कंडीशन में प्रॉफिट होगा, असेट के बढ़ने पे और लायबिलिटी के घटने पे। देखो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट कब कब होगा, बाय इंक्रीज इन एनी असेट्स, जब भी किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, बाय डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी, और जब भी किसी लायबिलिटी की वैल्यू बेटा क्या होगी, घटेगी। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी होंगी प्रॉफिट होने की, असेट के बढ़ने पे और लायबिलिटी के घटने पे। ऐसे ही आपसे कहा जाए लॉस कब कब हो सकता है, असेट के घटने पे और लायबिलिटी के बढ़ने से, और लॉस अकाउंट में क्या होंगे, डेबिट। सारे प्रॉफिट क्रेडिट किए जाते हैं, सारे लॉस डेबिट किए जाते हैं। करो, टू डिक्रीज इन एनी असेट, जब किसी असेट्स की वैल्यू घटेगी तब हमें लॉस होगा, और इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, और जब किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तब भी हमें क्या होगा, लॉस। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करा, और असेट को जब रिवैल्यू करा तो असेट बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्रेडिट करूंगा और घटेगी तो लॉस डेबिट करूंगा। दूसरा, जब क्रेडिटर या फिर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें प्रॉफिट नहीं होता, हमें लॉस होता है, और लॉस क्या होता है अकाउंट के अंदर, डेबिट होते हैं। और अगर घट जाए तो हमें प्रॉफिट होता है, क्या करेंगे इसमें, क्रेडिट। इसमें अभी दो आइटम बेटा और आती हैं, वो क्या क्या, वो होती है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड असेट भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। अनरिकॉर्डेड असेट भी होती है और लायबिलिटी भी हो सकती है। जैसे मान लो
तुमने अपने स्कूल का बैग बहुत दिन बाद खोला और ऊपर की जिप खोल के उसमें हाथ डाला तो देखा एक 500 का नोट मिला और आपको यही नहीं याद आ रहा कि रखा कब था। मतलब एक ऐसी एसेट जिसका हमें ही नहीं पता, जो बुक्स में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं है, हमें पता नहीं है, एकदम से अराइज हो जाए, उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड असेट। ये हमारा प्रॉफिट होता है, क्रेडिट करेंगे बाय अनरिकॉर्डेड असेट। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है बेटा, और वो हमारा लॉस होता है, एकदम से पैसे देने पड़ जाएं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड असेट होगी तो प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट करा है, और लायबिलिटी होगी तो लॉस है इसलिए क्या करा है, इसको डेबिट। तो हमने देखा अभी तक इसमें हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया। ये अच्छा टॉपिक है, हर चैप्टर में यूज होगा, आगे आने वाले जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर हैं हर चैप्टर में इसको हमें यूज करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर असेट और लायबिलिटी को, जब असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं उससे होने वाला जो प्रॉफिट और लॉस जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। हमने देखा असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी घटती है तो प्रॉफिट होता है। और एक कंडीशन में प्रॉफिट और होता है जब अनरिकॉर्डेड असेट हो, एक असेट पता नहीं थी एकदम से अराइज हो जाए, एकदम से मिल जाए हमें। लॉस कब कब पॉसिबल है, असेट की वैल्यू घटने पे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पे और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे। अब ये देखो, ये हमारी प्रॉफिट साइड है, ये हमारी लॉस वाली साइड है। अगर प्रॉफिट साइड ज्यादा है और लॉस वाली साइड कम है तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट आएगा ना, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा और उनके ओल्ड रेशियो में मिलेगा। अच्छा, अगर इसका उल्टा होता है कि हमारे लॉसेस ज्यादा हैं और हमारे प्रॉफिट कम है, तो यहां लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते बेटा। समझ रहे हो आप? ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिससे हमने बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करा और रिवैल्यू करने में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड कर लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका एक क्वेश्चन पिक करते हैं और देखते हैं कैसे होगा वो क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, बेटा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 22, बुक रेफर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल चैप्टर 4। और क्वेश्चन कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर रेशियो दिया है 2:2:1 और इन तीनों पार्टनर ने रेशियो बदल के 5:3:2 कर लिए है। उसके बाद लिखा है दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब देखो, याद करो लास्ट वीडियो में हमने ये बात कही थी कि अगर पार्टनरशिप में किसी भी चीज को करने के लिए मना कर दिया जाए, ये मना कर रहे हैं, ये चेंज करना नहीं चाहते एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को, तो जब भी किसी चीज को मना किया जाएगा तो उसकी एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में होती है। मतलब जो पार्टनर गेन करेगा वो लाएगा, सैक्रिफाइस करेगा उसको देगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसका निकालना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और उस प्रॉफिट लॉस की जो एंट्री आएगी, जो प्रॉफिट आएगा, उसे हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। पहले इसको करते हैं, फिर देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या होगा। देखना बेटा, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है मशीनरी पहले 250 थी, अब वो 3 लाख रुपए की हो गई, बढ़ गई 50,000, और बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है इस अकाउंट में, क्रेडिट होता है। लिखेंगे बाय मशीनरी 50,000 रुपीज। इसके बाद लिखा है कंप्यूटर 2 लाख रुपए से 1,75,000 रुपए के रह गए, घट गए तो हमारा लॉस है, और लॉस क्या होगा, डेबिट टू कंप्यूटर 25,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 90 से 75, लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घटती है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। लिखूंगा बाय क्रेडिटर 15,000। इसके बाद लिखा है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 से 25, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या है, लॉस, और लॉस क्या होगा, डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 रुपीज। ये हमें दिया हुआ था, हमने इसका टोटल करके इसका प्रॉफिट लॉस बेटा निकाल लेते हैं। 65,000, इसको यहां लिखो 65, उसके बाद 35 माइनस किया, 30,000 रुपीज हमारे बचे, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या आ रहा है, प्रॉफिट। लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता कि हम एसेट लायबिलिटी को चेंज नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करता, इस 30,000 रुपए को ए बी सी तीनों को बांट देता 2:2:1 में। लेकिन इस क्वेश्चन में मना करा है कि हम चेंज करना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए बी सी की निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकालो भाई,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो किस किस की, ए बी और सी की, ए बी सी। देखो ए का ओल्ड शेयर है 2/5, बी का 2/5 और सी का 1/5। माइनस कर दो न्यू, 5/10, 3/10 और 2/10। अब देखो माइनस करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1/10, ये आ रहा है 1/10, ये आ रहा है 0। इसका मतलब ये कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये कर रहा है गेन। बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। इसका मतलब ए पैसे लाएगा और लाके किसको देगा, बी को। एंट्री लिखो बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, 1/10 गेन कर रहा है प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट 30,000, इसका 1/10 निकाल लो, मतलब 3,000 रुपीज ए लाएगा, किसको देगा लाकर, बी को। ये दोनों हमारे वर्किंग नोट के पार्ट हैं, ये 1 ये 2। सिर्फ मेन क्वेश्चन में ये एक एंट्री आनी है, समझ रहे हो बेटा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता अगर ये कहता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यहाँ पर उसने मना करा है कि प्रॉफिट को बांटना नहीं है। बांटना नहीं है तो प्रॉफिट निकाल के रेशियो निकालो, गेनिंग सेक्रीफाइस। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसे लाएगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको लाके दे देगा। बेटा ये टॉपिक था हमारा आज का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके आगे का टॉपिक हम इसकी अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं। आज के लिए बेटा इतना ही है, थैंक यू।